हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर के जो कंजंक्शन में आते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपने ज़रूर देखे होंगे, एरर की फॉर्म में आते हैं। जैसे पहला ही वर्ड है हमारे पास नॉट ओनली। तो जब भी सेंटेंस में नॉट ओनली दिया होगा तो उसके साथ हमेशा बट आल्सो का यूज़ होगा। लेकिन जो एग्ज़ाम में होता है वो एरर की फॉर्म में आता है, वो कुछ और वर्ड का यूज़ करके देते हैं, तो वही हमने करेक्शन करनी होती है। इसी तरह से आइदर के साथ हमेशा और का यूज़ होगा, और नाइदर के साथ जो होता है नॉर का यूज़ होता है। बोथ के साथ हमेशा एंड आएगा, और जब सेंटेंस में हमें नॉट दिया होगा, नॉट के साथ आगे बट यूज़ होता है। एक तो आता है नॉट ओनली और बट आल्सो, लेकिन एक सिर्फ नॉट और बट होता है। सो इसी तरह से सो के साथ दैट यूज़ होगा, वेदर के साथ और यूज़ होगा। इसी तरह से सेंटेंस में अगर हमारे पास दिया होगा हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, इसके साथ या तो व्हेन यूज़ होगा या फिर बिफोर यूज़ होगा। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास कुछ और वर्ड्स हैं, जैसे हमारे पास ये है नो सूनर के साथ हमेशा देन यूज़ होता है। अगर ऑल दो इन सब के साथ येट यूज़ होता है। और ये जो बट नहीं यूज़ होता है, बट गलत है, और वो सेंटेंस में हमें बट लगा कर ही देते हैं, और हमने यही करेक्ट करना होता है। इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा येट। ठीक है। इसी तरह से सपोजिंग या इफ़ अगर सेंटेंस में हो तो दोनों नहीं आते हैं, या तो सिर्फ एक सपोजिंग यूज़ करो आप या इफ़ यूज़ करो आप। इसी तरह से लेस्ट के साथ शुड होता है, लेकिन ये जो होता है ना, ये हमेशा पहले से ही नेगेटिव में होता है, तो इसके साथ हम एक और नॉट यूज़ नहीं करेंगे सेंटेंस में। इसी तरह से सेंटेंस में अगर हमारे पास दिया होगा वर्ड यूज़ दिया होगा, वॉन्डर दिया होगा, नॉट श्योर दिया होगा, नॉट नो दिया होगा, इनके साथ या तो इफ़ का यूज़ होता है या फिर वेदर का यूज़ होता है। ठीक है। बट लेकिन लेकिन अगर मतलब क्लॉज में और नॉट का यूज़ किया हुआ है लास्ट पे, तो उस केस में हमेशा वेदर का यूज़ होता है, हमेशा वेदर आएगा। उस केस में इफ़ या नॉट नहीं लगते हैं। ठीक है। और बाकी अगर सेंटेंस में डाउटफुल वगैरह होगा, डाउटफुल दिया होगा या डाउट दिया होगा, उस केस में इफ़ या वेदर आता है एफर्मेटिव सेंटेंस में। लेकिन दैट यूज़ होता है कब, जब सेंटेंस या तो इंटेरोगेटिव में होगा या फिर नेगेटिव में होगा, उसके केस में दैट यूज़ होगा। ओके। और इसी तरह से अगर सेंटेंस में बिकॉज दिया है, सिंस दिया है, एज दिया है, इनमें फिर आगे सो या दियर फोर या दस ऐसे वर्ड की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी रीज़न बता रहे होते हैं। इसी तरह से नॉट आइदर के साथ और यूज़ होता है। सेल्डम और नेवर यूज़ होता है। सेल्डम और इफ़ एवर यूज़ होता है। सॉरी, सेल्डम और नहीं, सेल्डम इफ़ एवर यूज़ होता है। ये मतलब आप लर्न कर लीजिए, सेंटेंसेस अच्छे से देख लीजिए, किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको ज़रूर मिलेंगे एरर की फॉर्म में। थैंक यू।